हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ब्राइट एजुकेशन के अंदर। जैसा कि आप सभी को पता है, जो ल्यूसेंट का जो नया वर्जन आया है भौतिक विज्ञान, उसमें से हम कर रहे हैं। ठीक है, ल्यूसेंट 2022, इसके अंदर से हमने मात्रक का चैप्टर पूरा कंप्लीट कर रहे हैं और गति हमारा इसमें पेंडिंग है। अभी तक स्टार्टर जो गति का हमने जो अभी तक किया है, आज उसके अंदर हम क्या करेंगे, आज इसके अंदर हम न्यूटन के नियम के बारे में पढ़ेंगे। न्यूटन का नियम क्या था, न्यूटन कौन था और क्या क्या इसका था, कितने नियम थे। ये न्यूटन की गति के नियम की बात करूं, ठीक है, सबसे पहले भौतिक के पिता न्यूटन, मतलब भौतिक विज्ञान के पिता किसे कहा गया है, भौतिक विज्ञान के पिता न्यूटन को ही कहा गया है, क्योंकि इन्होंने 1687 ईस्वी में अपनी एक पुस्तक निकाली थी। इसका नाम क्या था, प्रिंसिपिया उस पुस्तक का नाम था। उसमें सबसे पहले गति के नियम को प्रतिस्थापित किया था। मतलब न्यूटन ने जो अपना गति का नियम जो सबसे पहले दिया था, वो कहाँ दिया था, उनकी अपने खुद की पुस्तक उन्होंने लिखी थी, प्रिंसिपिया। ठीक है, और कब लिखी थी, 1687 ईस्वी के अंदर लिखी थी। उसके अंदर उन्होंने गति के नियम बताए थे। और कुल गति के नियम कितने हैं, यदि बात करूँ, कुल गति के 3 नियम हैं। ठीक है, एक एक करके हम तीनों नियम को देखेंगे। सबसे पहले न्यूटन का प्रथम गति नियम, इसमें कहा क्या है, जब कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगी। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था, विराम मतलब कोई वस्तु मतलब एक जगह पड़ी है, मतलब वो हिल नहीं रही। ठीक है, यदि ये लगा लो कोई आपकी मेज पे चाय का कप पड़ा, वो एक कप वो आराम से वहीं पर पड़ा रहेगा। कब तक, जब तक कोई उसमें उसे बाहरी बल ना लगे। ठीक है, तब तो कोई वस्तु विराम अवस्था में तो विराम अवस्था में रहेगी, या एक समान चाल में सीधी चल रही है तो वो एक समान चाल में ही सीधी चलेगी, जब तक कोई बाहरी बल लगाकर उसकी वर्तमान अवस्था को परिवर्तित ना कर दे। मतलब जब तक कोई बाहरी बल, ठीक है, मतलब कोई बाहर का बल उसे वर्तमान अवस्था में चेंज ना करते, तब तक क्या है कि वो एक अवस्था में रहेगी। मतलब कहने के बाद क्या है कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगी, जब तक कोई बाहरी बल लगाकर उसकी अवस्था को, मतलब जो विराम है, उसे गतिशील अवस्था में जब तक चेंज ना करते। ठीक है, उसे गति का नियम कहते हैं। या यदि कोई वस्तु मोशन के अंदर, यदि कोई वस्तु गति के अंदर चल रही है, जैसे लगाओ कि कोई गाड़ी है, वो एक ही समान गति में चल रही है, वो जब तक चलती रहेगी जब तक कोई बाहरी बल लगाकर उस गति को ना रोक दे। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, उसे ही न्यूटन का प्रथम नियम कहते हैं। ठीक है, और इस प्रथम नियम के अन्य 2 नाम हो रहे हैं। एक तो न्यूटन का प्रथम नियम, और इसी नियम को क्या बोलते हैं, गैलीलियो का नियम और जड़त्व का नियम भी इसी को ही कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि बाहरी बल का अभाव से किसी वस्तु अपनी विराम अवस्था या समान गति अवस्था में बनाए रखने के लिए परिवर्तित जड़त्व कहते हैं। मतलब कोई वस्तु है जो विराम अवस्था में है या समान गति अवस्था के अंदर चल रही है, उसमें रहने की कोशिश करेगी। ठीक है, और उसे क्या बोलते हैं, उसे जड़त्व कहते हैं। ठीक है, और प्रथम नियम से ही क्या बल की परिभाषा मिलती है। आपसे पूछा जाता है कि न्यूटन की किस नियम से बल की परिभाषा मिलती है, तो बल की परिभाषा किससे मिलती है, बल की परिभाषा न्यूटन के प्रथम नियम से ही मिलती है। ठीक है, बल क्या है आप वो भी देख लो। बल किसे कहते हैं, यदि बल की परिभाषा की बात करूं, बल वह बाह्य कारक है, मतलब वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु को आरंभिक अवस्था में परिवर्तित कर दे या परिवर्तन करने की चेष्टा करता हो। ठीक है, मतलब ये लगा लो कि मैं पूछता हूँ कि आपके अंदर कितना बल है। ठीक है, मैंने एक बड़ा सा पत्थर दिया, आपने पत्थर क्या है, जो पत्थर एक जगह पड़ा था, आपने पत्थर को उठाया, मतलब पत्थर क्या है, एक जगह था, आपने उठा के किसी और जगह रख दिया, तो आपने उसकी जगह परिवर्तित कर दी। ठीक है, या पत्थर इतना भारी था, आपसे उठा नहीं। ठीक है, मतलब आपने उसमें क्या कि परिवर्तन करने की चेष्टा की, पत्थर आपसे उठा नहीं, आपने कोशिश की। ठीक है, और जो आपने कोशिश की उसी को क्या बोलते हैं, बल बोलते हैं। ठीक है, और बल मैंने आपको बताया था, बल कौन सी क्वांटिटी है, बल कौन से सदिश राशि है, और ऐसा ही मात्रक क्या है बल का, ऐसा ही मात्रक बल का न्यूटन है। इस बात को आपको पता चल गया होगा। ठीक है, पेपर के अंदर क्या है कि न्यूटन का प्रथम नियम से क्वेश्चन नहीं पूछता, वो क्या करता है कि न्यूटन के प्रथम नियम के एग्जाम्पल देता है आपको। भाई ये निम्नलिखित एग्जाम्पल किसका है, न्यूटन का प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम। ठीक है, जैसे सबसे पहले ठहरी हुई मोटर, मतलब कोई गाड़ी है या बस है, वो क्या रुकी हुई है, या रेलगाड़ी अचानक से चल पड़ी तो यात्री आगे की तरफ, रात्रि पीछे की तरफ झुक जाता है। मतलब ये लगाओ कि आप आराम से बस के अंदर बैठे हो, एकदम बस स्टार्ट कर दी तो आप एकदम पीछे की तरफ आपको धक्का लगेगा। ठीक है, और पॉइंट नंबर दूसरा क्या है कि चलते ही मोटर का मतलब ये दी कि आप बस या ट्रेन गाड़ी में बैठते हो और वो गाड़ी चल रही है। ठीक है, और ड्राइवर एकदम ब्रेक मार दे, जैसे ही ब्रेक मारेगा क्या है कि आप आगे की तरफ की ओर झुकोगे। ठीक है, ये भी किसका नियम है, ये भी जड़त्व का नियम, मतलब न्यूटन का प्रथम नियम है। जैसे कंबल के हाथ रगड़ने पर, डंडे से पीटने पर धूल के कण झड़ जाते हैं। मतलब आपने कंबल ली, एक डंडा लिया, कंबल को जोर जोर से आपने
मारा तो क्या है कि जो धूल के कण जो कमल के अंदर थे वो क्या है, सभी के सभी बाहर आ गए। ये भी कौन सा नियम है, ये भी कौन सा नियम है, न्यूटन का प्रथम नियम है। जब भी मैंने बताया था कि आपका जो मतलब बेसिक लाइफ के अंदर आपकी हर चीज़ के अंदर फिजिक्स है, ठीक है, मतलब कमल को भी पीटना क्या आज के टाइम में फिजिक्स है, इससे आपको पता चला, ठीक है। आगे देखो, आगे हम एक नए वर्ड से मुलाकात करेंगे, इसका नाम क्या है, संवेग, मोमेंटम, ठीक है। संवेग के बाद मोमेंटम है। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है, यदि बात करूं जो मैंने आपको वेलोसिटी बताई थी, वेलोसिटी मल्टीप्लाई द्रव्यमान, ठीक है। जैसे देखो किसी वस्तु का द्रव्यमान, मतलब कोई वस्तु है उसका द्रव्यमान अथवा, ठीक है, वस्तु का द्रव्यमान अथवा वेग का गुणनफल की वस्तु को संवेग कहते हैं। मतलब कहने की बात क्या होगी, वेग गुणा में द्रव्यमान, वेग गुणा में द्रव्यमान को ही क्या बोलते हैं, संवेग बोलते हैं, इस बात को याद रखना। और संवेग कौन सी क्वांटिटी है, संवेग सदिश राशि है। और SI मात्रक क्या होगा, वेग का SI मात्रक क्या होगा, देखो द्रव्यमान का क्या होता है किलोग्राम और संवेग का मीटर सेकंड, तो क्या हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा। और ये एक सदिश राशि है, इस बात को आप याद रखना, ठीक है। ये था संवेग, और यहीं पर क्या है कि अपना न्यूटन का प्रथम नियम समाप्त होता है, ठीक है। फिर बात करें न्यूटन का दूसरा नियम, जो पहले बताऊं जो न्यूटन का जो दूसरा नियम है ना वो प्रथम नियम से ही अटैच है, ठीक है। इसमें देखो क्या कहा गया है, किसी वस्तु का संवेग, अभी अपने संवेग पढ़ा, संवेग क्या था, वेग इंटू में द्रव्यमान, किसी वस्तु का संवेग में परिवर्तन करने की दर, मतलब उसको चेंज करने की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है। मतलब जितना बल लगाया उसके समानुपाती उतना ही बल उसे लगाना पड़ेगा। वह संवेग परिवर्तन बल दिशा में होता है। यदि आरोपित बल F और बल की दिशा उत्पन्न करने वाला त्वरण A है तो वस्तु का द्रव्यमान क्या है, m है। तो न्यूटन के गति के नियम से क्या F = ma। मतलब सीधी सी बात पूछूं कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के हिसाब से पूछो कि न्यूटन का दूसरा नियम क्या है, तो F = ma, ठीक है। ये F का यहाँ पे, F यहाँ पे ये फोर्स है, बल है, m क्या है द्रव्यमान है, a क्या है त्वरण है, एक्सेलरेशन है। F = ma क्या है, ये न्यूटन का दूसरा नियम बताता है, ठीक है। न्यूटन का दूसरा नियम, आपको डाउट, ठीक है। उसके बाद यदि बात करता हूँ न्यूटन का तृतीय नियम, न्यूटन का तृतीय नियम क्या है कि प्रत्येक क्रिया में बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। मतलब कहने की बात की थी मैंने, क्या बोला आपको, आप एक काम करो, अपनी मुट्ठी बंद करो और मुट्ठी बंद करके जोर से एक मुक्का दीवार को मारो, तो आप क्या बोलोगे, सर जी हमें भी चोट लगेगी। क्यों लगेगी, क्योंकि जितना फोर्स, जितना आपने बल दीवार को लगाया उतना ही बल क्या है कि उसने अपोज किया, मतलब इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। जैसे मतलब आपको मैंने एक बंदूक दी, जैसे आप बंदूक की गोली, जैसे आप गोली चलाओगे, गोली आगे की तरफ की, लेकिन बंदूक कहाँ जाएगी, पीछे की तरफ जाएगी। इसी को बोलते हैं न्यूटन का तृतीय नियम। मतलब प्रत्येक क्रिया में बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। उदाहरण के रूप में बंदूक से चलाने वाली गोली, ठीक है, चलने पर क्या पीछे की तरफ धक्का लगता है, मतलब गोली आगे जाती है और बंदूक धक्का क्या पीछे की तरफ मारते हैं, ठीक है। और दूसरी बात करूं, नाव के किनारे पर, ठीक है, नाव के किनारे पर कूदने वाला नाव को पीछे की तरफ हट जाता है। मतलब आप बात करो, नाव से किनारे पर कूदने वाला जो नाव है तो किनारे से कूद के नाव पीछे की तरफ हो जाएगी। और रॉकेट उड़ने पर क्या, जितना भी सारा धुआं है वो सभी के नीचे की तरफ होना, रॉकेट का ऊपर की तरफ जाना, वो भी किसका है, वो भी न्यूटन का तृतीय नियम बताता था, ठीक है। ये है न्यूटन के तीनों नियम। न्यूटन का फर्स्ट नियम बता दिया मैंने आपको, सेकंड बता दिया, तृतीय बता दिया। अब अभी आपने पढ़ा था संवेग, संवेग मैंने क्या बताया था, संवेग क्या था, वेग इंटू में द्रव्यमान। अभी मैंने आपको बताया था वेग इंटू द्रव्यमान। संवेग संरक्षण सिद्धांत क्या कहता है, यदि कणों को किसी समूह में निकाय से कोई बाहरी बल नहीं लग रहा, मतलब कोई भी कण है उसे बाहर से कोई भी फोर्स नहीं मिल रही, बाहर से बल नहीं लग रहा, तो उस निकाय में कुछ संवेग नियत रहता है। मतलब यदि उसे बाहर से बल नहीं मिलेगा तो उसका संवेग है, कुछ संवेग है उसके अंदर रहेगा, अर्थात टक्कर से पहले और टक्कर के बाद संवेग बराबर हो जाएगा। यदि आप उनकी टक्कर करेंगे तो क्या है कि टक्कर से पहले और टक्कर के बाद भी क्या इसका संवेग बराबर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, आगे क्या है, इम्पल्स, ठीक है। इम्पल्स पे से क्वेश्चन क्या पूछता है कि इम्पल्स में ना, इम्पल्स बहुत अच्छा है लेकिन इम्पल्स बहुत ही कम बच्चों को पता है कि इम्पल्स क्या होता है, ठीक है। इम्पल्स के बारे में बात करूँ तब देखो, जब कोई बड़ा बल, मतलब कोई बड़ा बल, मतलब कि जब कोई बहुत बड़ी मैंने फोर्स लगाई किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए कार्य करता है, मतलब कोई बड़ा सारा मैंने बल लगाया, ठीक है, बड़ा सारा बल लगाया लेकिन क्या थोड़े से समय के लिए लगाया,
थोड़े समय के लिए लगाया और बल और समय अंतराल के गुणनफल को क्या है कि आवेग कहते हैं। मतलब एक तो बात करूँ बल, ठीक है, गुणा में समय अंतराल, मतलब कितने समय के बीच में मैंने इसके लगाया, समय अंतराल को क्या बोलते हैं, आवेग बोलते हैं। ठीक है, और आवेग किसके बराबर होता है, संवेग में परिवर्तन के बराबर ये चीज़ होती है, ये आपको देख लो। ठीक है, यदि मैं आवेग की बात करूँ, आवेग कौन से, एक सदिश राशि एक आवेग है। और ऐसा ही मात्रक बात करूँ, बल का ऐसा ही मात्रक क्या था, न्यूटन, समय क्या था, सेकंड, तो क्या हो जाएगा न्यूटन सेकंड, इसका ऐसा ही मात्रक हो जाएगा। और इसकी भी दिशा वही होगी जो बल की होती है, जिस तरह बल लगेगा उसी की क्या है कि दिशा होगी। ठीक है, और आगे बात करेंगे किसके बारे में, अभिकेंद्रीय बल के बारे में। यदि मैं अभिकेंद्रीय बल के बारे में बात करूँ, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, सेंट्रीपिटल फोर्स इसको कहा जाता है। मतलब ये क्या होती है, देखो मैं आपको बताऊँ इसके अंदर। देखो, जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग में चलती है और उसका एक बल वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है, मतलब उसका एक बल क्या है, वृत्त के केंद्र की तरफ और कार्य करता है, उस बल को क्या कहते हैं, अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। मतलब जैसे आपको बताऊं, जैसे कोई चीज़ है ऐसे राउंड के अंदर, ठीक है, और मतलब कोई घूम रही है और सारा का सारा बल क्या है, मतलब वृत्त के केंद्र की तरफ कार्य करता है। मतलब सारा का सारा बल क्या है, वृत्त के केंद्र की तरफ, पर जितना भी केंद्र है, जितना भी, जैसे बात करें, सारा का सारा बल वृत्त के केंद्र की तरफ कार्य करता है। इसका मैं बेस्ट एग्जांपल दूं तो बेस्ट एग्जांपल ये सोच सकते हो, जैसे ये लगा लो कि एक सर्कल है, तो जो गाड़ी है वो इसके राउंड चक्कर लगा रही है, तो गाड़ी जो है, जो गाड़ी का जो इस साइड का टायर है वो कहाँ पर है, वृत्त के केंद्र की तरफ जा रहा है। तो वृत्त के केंद्र से जाते तो कौन सा बल लगा इसके अंदर अभिकेंद्रीय बल लगा। मतलब सारा का सारा बल क्या है, केंद्र की तरफ लगा, उसको बोलते हैं क्या, अभिकेंद्रीय बल बोलते हैं। ठीक है, मतलब जब कोई वस्तु किसी वृत्त मार्ग में चलती है और उस बल वृत्त केंद्र की ओर कार्य करता है, तो उसको क्या कहते हैं, अभिकेंद्रीय बल उसे कहते हैं। आगे देखो, इस बल के अभाव में वस्तु वृत्ताकार मार्ग में नहीं चल सकती। मतलब इस वस्तु के अभाव में क्या जो वस्तु है वो क्या वृत्ताकार मार्ग में नहीं चलती। मतलब जैसे मैं आपको बोल दूं भी हाँ एक सर्कल है, ठीक है, इसमें गाड़ी चल रही है, यदि आप स्टीयरिंग छोड़ दोगे तो क्या है, ऑटोमेटिक वो सीधी चली जाएगी। तो क्या इस अभाव में क्या है कि वो वृत्ताकार मार्ग में नहीं चल सकती, हमें कुछ ना कुछ क्या उसे बल देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ उसे भी फोर्स देनी पड़ेगी, और उसी फोर्स को क्या बोलते हैं, अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। यदि कोई द्रव्यमान m और पिंड v, वेलोसिटी v, गाड़ी की वेलोसिटी कितनी होगी, v होगी, और त्रिज्या क्या होगी, r, मतलब जो वृत्त बनाया था उसकी त्रिज्या कितनी होगी, r, मार्ग पर चल रही है तो उसे कार्य, ठीक है, तो कार्यकारी वृत्त की केंद्र की ओर आवश्यक अभिकेंद्रीय बल होता है। तो वो किस तरह होता है, एफ क्या हो गया, अभिकेंद्रीय बल, F = mv अपॉन में r स्केयर। ठीक है, ये कौन सा, ये अभिकेंद्रीय बल है। ठीक है, F = mv r स्केयर अपॉन में r स्केयर। ठीक है, आपने एक ये भी पढ़ा था ओम्स का, F = ma, ये इसके बराबर है। ये किसका, ये क्या था, ये न्यूटन का सेकंड नियम था। और अभिकेंद्रीय बल किसे कहते हैं, F = mv स्केयर अपॉन में r स्केयर। ठीक है, ये क्या है, अभिकेंद्रीय बल है। ठीक है, और इसका ठीक अपोजिशन क्या है, इसका ठीक अपोजिशन अपकेंद्रीय बल है, मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। उसके अंदर क्या था, जो गाड़ी घूम रही थी वो क्या है, वृत्त केंद्र की तरफ आ रही थी। अब क्या है कि एक ऐसी फोर्स जो केंद्र के बाहर निकले, जैसे ये कोई वृत्त हो गया, तो क्या है कि केंद्र से बाहर की तरफ फोर्स लगाना, मतलब वो केंद्र से बाहर की तरफ जाना चाहती है। जैसे मैं यदि बात करूँ बेस्ट एग्जांपल की, यदि हमारे घर के अंदर जो वॉशिंग मशीन होती है, आप वॉशिंग मशीन को देखते हो, जब वॉशिंग मशीन दो चक्कर रहती है, जैसे वॉशिंग मशीन में पानी डाला, तो जैसे ही वो उसका बीच का चक्कर घूमेगा तो वो केंद्र से क्या है, सारा का सारा पानी एक साइड कर देगा। ठीक है, अभी देखो इससे क्या है, अजड़त्य फ्रेम में न्यूटन के नियम को लागू करने के लिए कुछ ऐसे बल की कल्पना की गई थी जिन्हें प्रवेश में किसी पिंड से संबंधित नहीं किया जा सकता, मतलब किसी मास से संबंधित नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये बल छम बल तथा जड़तीय बल कहलाते हैं। तो ये बल कौन से हैं, ठीक है, यदि बात करूं, छमदम और जड़तीय बल कहलाते हैं। अब देखो, अपकेंद्रीय बल एक ऐसा ही जड़तीय बल है या छमदम बल है जिसकी दिशा अभिकेंद्रीय बल की विपरीत दिशा में होती है। मतलब अभिकेंद्रीय बल के क्या है, उसके ठीक विपरीत दिशा के अंदर उसकी कंडीशन होती है। और कपड़ा सुखाने की मशीन की बात करूँ, दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन, ये सब किसके, अपकेंद्रीय के हैं। जैसे आपने देखो नहीं, घर में मदानी चलती है, यदि आप मदानी लगाएं, ठीक है, तो उसमें से जब दूध निकालने वाली मशीन होती है, उसमें जैसे वो चलती है तो क्या है, वो दूध को क्या है, चारों तरफ फैला देती है, मतलब केंद्र से क्या है, सब कुछ हटा देती है। मतलब जो फोर्स होती है वो क्या है, केंद्र के ठीक अपोजिट उसकी फोर्स लगती है।
ठीक है, ये इसके अंदर डिफरेंस था। ठीक है, मतलब अपकेंद्रीय और अभिकेंद्रीय। जैसे मैं इसकी बात करूँ मैं, ठीक है, अपकेंद्रीय की, ठीक है, मैं ये अभिकेंद्रीय बात करूँ तो क्या है, तो फोर्स लगेगी वो क्या है, सॉरी सेंटर की तरफ सारी फोर्स लगेगी। ठीक है, किसके, अभिकेंद्रीय के अंदर। अपकेंद्रीय के अंदर क्या है कि जब जितनी भी फोर्स लगेगी वो क्या है, सारी बाहर की तरफ लगेगी, उसे क्या बोलते हैं, अपकेंद्रीय बल उसे हम कहते हैं। ठीक है, ये डिफरेंस है अपकेंद्रीय बल में और अभिकेंद्रीय बल के अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर देखो एक अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखो, वृत्तीय पथ की गतिमान वस्तु कार्य करने पर अभिकेंद्रित बल की प्रतिक्रिया करती है। यदि कोई मतलब वृत्त है, ठीक है, उसके अंदर कोई गतिमान वस्तु कार्य कर रही है तो उसके वो लोग बोलते हैं भी ये कौन सा है, वो किसका, वो अभिकेंद्रीय बल का एग्जाम्पल है। ठीक है, वो अभिकेंद्रीय बल का एग्जाम्पल है, लेकिन उसे एग्जाम्पल की सोच के देखें तो वो अपकेंद्रीय का लगता है, लेकिन वो अभिकेंद्रीय का होते हैं। जैसे मौत का कुआं की दीवारें मोटरसाइकिल की अंदर की ओर बल लगाती है। मोटरसाइकिल की जो दीवारें होगी वो क्या है कि जो मोटरसाइकिल के अंदर की ओर बल लगाती है, जबकि इस प्रतिक्रिया में बल मोटरसाइकिल द्वारा कुएं की दीवारों के बाहर की ओर करता है। जब मोटरसाइकिल जो बल कहाँ लगाता है, कुएं की दीवार के बाहर की ओर लगाता है, और कभी कभी बाहर की ओर कार्य करने वाला इस प्रतिक्रिया बल में ब्रेसव अपकेंद्रीय बल कह दिया जाता है। तो इसे क्या है, अपकेंद्रीय बल कह दिया जाता है, लेकिन वो कौन सा होता है, वो बिल्कुल गलत है। मतलब यदि आपसे पूछ ले मौत की कुएं के अंदर यदि कोई फोर्स लग रही है तो वो कौन सी फोर्स है, अपकेंद्रीय अभिकेंद्रीय, तो आप उसको अभिकेंद्रीय बताओगे, ना कि अपकेंद्रीय, जो वो बिल्कुल ही गलत है। इस बात को याद रखना। ठीक है, फिर उसके बाद आगे हम बात करेंगे किसके बारे में, आगे हम बात करेंगे मोमेंटम ऑफ फोर्स, बल आघूर्ण। ठीक है, बल द्वारा एक पिंड को एक कक्ष पर घुमाने वाली परिवर्तित बल आघूर्ण कहलाती है। मतलब बल के द्वारा, मतलब आप मैं उसको फोर्स लगाऊंगा, किसी वस्तु को फोर्स लगाऊंगा और एक अक्ष पर ही वो घूमती रहेगी। जो मैं यदि बात करूं पृथ्वी, यदि पृथ्वी की जो एक्सिस होगी, पृथ्वी की एक्सिस के अराउंड चक्कर लगा रही है। ठीक है, मतलब एक बल लगाया मैंने, जोर से लगाया, जितना वो घूम रही है, ठीक है, वो उसे क्या बोलते हैं, मोमेंटम ऑफ फोर्स बोलते हैं। किसी अक्ष पर पारित एक बल या बल के अपूर्ण, उस बल का परिणाम अक्ष पर बल की क्रिया रेखा के बीच लंबवत दूरी का गुणनफल के बराबर होती है। क्या, उसकी लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होती है। यदि बल की बात करूँ, बल क्या होगा, बल गुणा में आघूर्ण भुजा। एक बल कौन सी राशि है, अदिश राशि है, और इसका क्या है, न्यूटन मीटर स्केल। क्योंकि बल गुणा में आघूर्ण, ये मोमेंटम हो गया, मोमेंटम किसे नोट करते हैं, मीटर में करते हैं, तो क्या आ जाएगा, न्यूटन गुणा में मीटर। ठीक है, ये क्या था, मोमेंटम ऑफ फोर्स था। ठीक है, फिर उसके बाद में बात करूं, देखो ये इसके बाद में आगे है सरल मशीन। तो सरल मशीन का टॉपिक हम आगे करेंगे, क्योंकि देखो ये सरल मशीन से लेकर ठीक है, ये आगे बिल्कुल सारा कनेक्टेड है। ठीक है, ये पूरा कनेक्टेड है आगे, इस लगभग ये इसके सारे प्रकार। तो मतलब नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्या हम इस चैप्टर को पूरा कर देंगे। ठीक है, एक वीडियो और आएगी तो इस चैप्टर को हम पूरा कर देंगे। उसके बाद जितने भी आगे चैप्टर हैं वो सारे एक एक वीडियो की चैप्टर है। जैसे चैप्टर नंबर 3 आपका एक वीडियो के अंदर समाप्त हो जाएगा। मतलब आने वाले 10 से 15 दिनों के अंदर मैं आपकी ये पूरी भौतिक विज्ञान कंप्लीट कर दूंगा। और साथ के अंदर एक सब्जेक्ट और चलाना है, वो कौन सा चलाना है वो आप बता सकते हो। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।